रनिंग करने से ना कई बार घुटने गिर जाते हैं सर। सो हाफ मैराथन आप भागते हो, रनिंग एक स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स को करने के लिए एक्सरसाइजेस कौन सी करते हो? हाँ, तो इसी वजह से हमारे घुटने घिस गए, मतलब ज्यादा कार्टिलेज लॉस हो गया है। कार्टिलेज क्या चीज होती है? हमारे घुटने के ऊपर कवरिंग रहती है कार्टिलेज पे, रबर का टायर नहीं होता, वो फीमर पे रहती है, टिबिया पे रहती है, पटेला पे रहती है, तीनों पे रहती है। जैसे एज बढ़ती है हमारा कार्टिलेज घिसता रहता है। जो लंबे समय से रनिंग करते हैं, जो हाई एंड एथलीट्स हैं, उनका नहीं घिसता, आपका घिस गया। अभी जो कर पा रहे हैं वो कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिसकी वजह से पटेला उठ के चलता है। आप वो एक्सरसाइज नहीं करे तो आपका पटेला घिस के चल। वेट ज्यादा एक अलग चीज है, वेट ज्यादा होगा तो हर चीज में नुकसान होगा। अब वेट तो मैं एकदम से कम नहीं कर सकता आपका, पर ये बात जाननी भी जरूरी है कि आखिर हुआ क्यों ये। जिसका वेट ज्यादा है सबका तो नहीं घिस रहा है, ऐसे घिसने की चांसेस ज्यादा है। तो आपके दो कॉज हो गए, एक वेट ज्यादा है वो कॉज है, सबसे बड़ा कॉज ये कि हमने वो एक्सरसाइजेज नहीं करी जो हमें करनी चाहिए थी ताकि मेरा पटेला उठ के चले। वो एक्सरसाइज होती है बीएमओ की एक्सरसाइज होती है, क्वाड्रिसेप्स थोड़ी स्ट्रांग होने की, हिप फ्लेक्सेस, अलग तरह की एक्सरसाइज होती है तो हम रनर्स को सिखाते हैं। रीग्रोथ थोड़ा हो सकता है, वो हम आपके फैट से रीग्रो कर सकते हैं। हम आपके पेट से एडिपोसाइट स्टेम सेल निकालेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, वो आपके नी में डालेंगे तो रीग्रो होगा। अब ये चीज आपको हर 5 या 10 साल में करवानी पड़ेगी क्योंकि आप घिस के लाए हो। सबसे अच्छा रीग्रोथ जो होता है वो स्टेम सेल्स का ही होता है। फैट के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं वो कार्टिलेज के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। इसके बाद कुछ लोगों में फैट नहीं होता, वो हाई एंड एथलीट में फैट ही नहीं, कहाँ से निकालो? सो उसमें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। जिसको ज्यादा फैट है तो ये प्रोसीजर कंबाइन कर सकते हैं लाइपोसक्शन के साथ। अगर मैं करूंगा तो मैं उतना ही फैट निकालूंगा जितना मुझे चाहिए नी में डालने के लिए। आप चाहते हो कि नहीं यार जब सर्जरी हो कुछ हो ही रहा है, ये सर्जरी तो नहीं इंजेक्शन है, पेट से फैट सब कर लेते हैं इंजेक्शन से प्रोसेस करके और उसको नी में डाल देते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है कि हम ब्लड से बनाए पीआरपी, ब्लड से हम सेंट्रीफ्यूज प्लेटलेट्स प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकालें, वो आपके नी में इंजेक्ट दे। वो 3 बार लगता है, पहले दिन 7 डे 14 डे, और फिर एक्सरसाइज चलती रहती है। उससे बेटर ये है